हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनु कराल से दूरी बनाने की कोशिश करती है। अगले कुछ दिन में अनु पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां पहले वो हर वक्त कराल के आसपास रहने की कोशिश करती थी, अब उसने दूरी बना ली थी। क्लास में देर से आने के बावजूद बिना किसी फ्लर्टिंग के बैठना, कराल पर नजर पड़ते ही ऐसे देखती मानो वो सिर्फ एक टीचर हो और तुरंत ही नजर फेर लेना। अनु के अंदर यह बदलाव कराल ने भी नोटिस किया था, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि यही तो उनकी चाहत थी और अनु तो सिर्फ उनकी चाहत को ही पूरा कर रही थी। ऐसे ही कई दिन बीते और एक दिन लंच से ठीक पहले हिस्ट्री के टीचर मिस्टर वर्मा कराल के पास पहुंचे। कुर्सी पीछे खिसकाई और बैठते हुए मुस्कुराए। सो कराल, क्लास के बाद कॉफी के लिए चले? मिसेस कराल ने चश्मा उतारा और सिर उठाया। कॉफी? हाँ, वैसे भी स्टाफ रूम की कॉफी इतनी बोरिंग है, किसे पीकर कोई भी तुम्हारी तरह हमेशा उससे में रहेगा। हंसते हुए मिस्टर वर्मा ने कहा। कराल ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है, चलेंगे। और बस उसी पल जैसे अनु के अंदर कुछ फट सा गया था। उसने मुट्ठी भींची थी, नजरें मिस्टर वर्मा पर, और अगले ही सेकंड एक तेज आवाज, कांच के टूटने की आवाज, ऐसी आवाज जो अनु अपने अंदर महसूस कर रही थी। अनु का हाथ जोर से खिड़की के दरवाजे से टकराया। अनु, मिसेस कराल तुरंत अपनी सीट से उठी। अनु ने अपना हाथ देखा, उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जबड़े भींच रखे थे जैसे दर्द ना महसूस करने की कसम खा ली हो। आई एम ओके, उसने ठंडी आवाज में कहा, मगर कराल के लिए ये जवाब जैसे काफी था ही नहीं। सिट डाउन, कराल ने सख्त आवाज में कहा, अनु की कलाई पकड़ते हुए उसे बैठाने की कोशिश की। अनु ने विरोध करते हुए कहा, नो मिसेस कराल, इट्स ओके, आई एम फाइन। कराल की पकड़ मजबूत थी। धीरे से अनु का हाथ अपने हाथ में लिया और रुई से घाव को साफ करने लगी। अनु बस उन्हें देखे जा रही थी। इतने करीब होने के बावजूद ये पहली बार था कि मिसेस कराल को वो सच में ऐसे देख रही थी। कराल की आंखों में चिंता, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश भी जारी थी। अनु के होठों पर एक हल्की लेकिन तीखी मुस्कान आती है। सो कॉफी डेट? आप चाहती हैं कि मिस्टर वर्मा के साथ आप कॉफी पर जाएं? कराल का हाथ हल्का सा रुका। डेट्स नन ऑफ योर बिजनेस अनु मित्तल, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अनु ने सिर झुका लिया। इंटरेस्टिंग। कराल ने उनकी पट्टी ठीक करते हुए गहरी सांस ली। एंड स्टॉप द प्लेइंग गेम्स यू आर प्ले, अनु ने धीरे से कहा। आई विल, आई चैलेंज यू कराल। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं मिस्टर वर्मा के साथ आपको कॉफी पर जाने नहीं दूंगी। कराल ने एक पल के लिए उसे देखा और अनु ने पहली बार कराल की आंख में हल्की सी घबराहट देखी थी। इश्क के मैदान में हमने जो कदम रखे थे, अब देखेंगे कौन किसे रोकने आमादा होगा। आखिर क्या वजह थी कि अनु इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहती है इश्क में कोई हद नहीं होती,
फिर मेरे करीब आने से क्यों डरती है? मैं बाजी हार जाऊं तो भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि दाव मैंने खुद पर लगा रखा है। अनु के लिए जैसे यह सिर्फ जिद नहीं रही थी। मिसेस कराल किसी और के साथ, ये ख्याल उसे अंदर तक जला रहा था। मिस्टर वर्मा ने कराल को कॉफी के लिए इनवाइट किया था, जैसे उसके और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात थी कि कराल ने हामी भरी थी, सिर्फ उसकी। आप वहां जाओगी? सीरियसली? क्लास खत्म होते ही अनु ने कराल से सीधा सवाल किया था। शांत आवाज में कराल ने कहा, मेरे पर्सनल फैसले पर तुम्हें सवाल उठाने का हक नहीं है अनु। गहरी सांस लेते हुए अनु ने खुद को समझाया, और अगर मैं आपको जाने ही ना दूं। कराल की आंखें सख्त थी। Who the hell are you to stopping me? अनु के अंदर कुछ तड़प उठा। आप मुझे अनदेखा करती हैं, मैं आपकी कॉफी डेट तो कैंसिल कर ही सकती हूँ। कराल ने उसकी तरफ देखा। अनु, तुम्हें ये सब रोकना होगा, वो बस एक कॉफी की बात है। अनु के लिए बस कॉफी की बात नहीं थी, यह हक की बात थी। कॉफी डेट रोकने के लिए अनु के पास सिर्फ 2 तरीके थे। या तो वो सीधे मिसेस कराल से कहे कि वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर कुछ ऐसा करे कि खुद कराल ही डेट पर ना जा सके। अनु बिकम अनु, उसने दूसरा रास्ता चुना। शाम को सीधे अनु कराल के अपार्टमेंट पहुंचती है। गहरी ठंड थी, लेकिन अनु के अंदर मानो आग जल रहा था। बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी। कराल ने दरवाजा खोला और चौंक गई। अनु? लेकिन सवाल खत्म होने से पहले ही उसने अंदर कदम रखा और सीधे किचन की तरफ बढ़ी। मुझे पानी चाहिए। कराल ने गहरी सांस ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो अनु? अनु ने जवाब देने की बजाय खुद को सिंक के पास खड़ा किया, और अचानक से कराल की नजर अनु के हाथ पर गई। पूरा हाथ एक्सीडेंट के बाद की खून से तरबतर था। शिट! कराल का चेहरा बदल गया था। अनु, आर यू ओके? अनु ने हल्की सी मुस्कान दी। या आई जस्ट नीड सम वाटर। उसके बाद आप कॉफी डेट पर जा सकती हैं। कराल ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ी। तुमने जानबूझकर किया ये? अनु ने फुसफुसा कर कहा। क्यों, आप पर असर हुआ क्या? कराल कुछ बोल नहीं पाई। फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में दूसरे कमरे में गई, और थोड़ी देर के बाद उनकी उंगलियां अनु के जख्मों पर थी। अनु को जीत महसूस हो रही थी। कराल की बेचैनी अनु को राहत दे रही थी। सो कॉफी डेट कैंसिल? कराल ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। जब तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा तुम हमेशा ऐसा ही करोगी। अनु ने आंखों में देखा उनके, मानो जवाब खुद आंखें दे रही हो। अगर बात आपसे जुड़ी हो तो हाँ। कराल ने गहरी सांस ली और पट्टी बांधते हुए कहा। हद में रहना सही होता है अनु। अनु ने धीरे से कहा। कभी कभी हक पाने के लिए हदें तोड़नी पड़ती है मैम। पूरी रात अनु के करीब कराल बैठी थी। कराल के सोफे पर अनु कब सो गई उसे पता तक नहीं चला था।
सुबह जब अनु जगी तो उसे एहसास हुआ कि कराल रात भर वहीं बैठी रही। कॉफी डेट तो हो ही नहीं सकती थी। सुबह अनु को एक और झटका लगने वाला था, राधिका के ट्रांसफर से जुड़े डॉक्यूमेंट। सान्या ने उसकी फ़ोन पर वो डॉक्यूमेंट भेजे थे। अनु ने जैसे ही डॉक्यूमेंट देखे उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। अनु कराल के घर से निकलती है और अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है। पापा, राधिका का ट्रांसफ़र क्यों हुआ था? उसके पिता ने ठंडी नज़रों से अपनी बेटी को देखा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अनु। रॉन्ग। अनु ने टेबल पर दस्तावेज फेंकते हुए कहा। या तो आप बताएं या मैं खुद पता लगाऊं। अनु के पिता जानते थे उनकी बेटी उनके कदमों पर ही है, सीधी, लापरवाह और बेपरवाह। पिता ने लंबी सांस लेते हुए कहा, राधिका को टीचर और स्टूडेंट की हदें भूलने की सजा मिली थी। अनु का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मतलब उसे भी एक टीचर से लगाव हो गया था और ट्रस्टी बोर्ड ने फैसला लिया कि वो यहाँ नहीं रह सकती। धीरे से अनु ने कहा। और वो टीचर कौन थी? अनु के पिता ने अपनी बेटी को पल भर देखा और कहा, You know, पिता ने अनु के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मिसेस कराल के पीछे गई तो मुझे तुम्हें भी यहाँ से हटाना होगा। अनु ने उनकी आंखों में देखा। आप मुझे डरा रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगी तो आपकी उम्मीद बेहद गलत है। आखिर आपकी बेटी हूँ, है ना पापा? उसके पिता ने गहरी सांस ली। अगर तुम कराल से दूर नहीं हुई तो मैं खुद उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा। अनु का चेहरा कठोर हो गया था। ये कोशिश करके भी देख लीजिए। जुल्म ये नहीं कि तुमने दूर कर दिया, दर्द ये है कि मजबूर कर दिया। तू कहता है हक की बात न कर, मैं कहती हूँ इश्क में हद की बात ना कर। अनु के अंदर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। वो अपने पिता को जानती थी। अगर तुमने खुद को नहीं रोका तो मुझे कराल को यहाँ से हटाना होगा। अनु के अंदर बेसब्री और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक इश्क में पड़ा इंसान कितना सब्र रखे। पहले महबूब की अनदेखी, अब जमाने से रुसवाई। क्या करती वो? लेकिन उसे बिछड़ना नहीं था। भले ही नागवार गुजरे, कम से कम महबूब तो नजर के सामने रहे। अनु ने कुछ फैसला लिया था। आखिर कैसा फैसला? जानने के लिए सुनते रहें अगला चैप्टर। और कहानी पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।